बरसात की वो रात अजीब तरह से भारी थी, मानो बादलों ने आसमान को बोझ से दबा दिया हो। बिजली कहीं दूर बादलों के बीच चमक कर गायब हो जाती और कुछ ही देर बाद गड़गड़ाहट गांव के चारों ओर फैले खेतों को हिला डालती। गांव भाटपुरा, छोटा सा शांत सा गांव, जहां रात होते ही जीवन जैसे थम जाता था। पर उस दिन शाम से ही माहौल बदला बदला था। पक्षियों की आवाजें बंद, कुत्तों का भौंकना लगातार और हवा में एक अनजानी ठंडक जिसकी वजह कोई समझ नहीं पा रहा था। गांव के बीच अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा रघु बार बार सड़क की ओर झांक रहा था। लगता है दुकान पर अब कोई नहीं आएगा, बंद कर दो क्या? उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए पूछा, पर कुछ उसको रोक रहा था। शायद वो बेचैनी जो उसके कांपते हाथों के साथ बढ़ती जा रही थी। तभी उसने देखा दूर सड़क पर एक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। बरसात इतनी तेज थी कि साफ दिखाई देना मुश्किल था, मगर आकृति की चाल अजीब थी, मानो पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे हों। रघु की सांसें अटक गईं। कुछ ही मिनटों में वो आकृति दुकान के पास पहुंच गई। एक आदमी, भीगा हुआ, बाल चेहरे पर चिपके हुए और आंखें बिल्कुल स्थिर, लालिमा लिए हुए। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ आसरा मिल सकता है क्या? रघु ने घबराहट में जवाब दिया, हाँ हाँ भाई, आ जाओ, बरसात तो रुकेगी नहीं अभी। मुसाफिर अंदर आया। ठंड से कांप रहा था, पर अजीब बात, उसकी सांसों की आवाज नहीं आ रही थी। रघु ने चाय चढ़ाई। कहां से आ रहे हो इस वक्त? इतनी रात को कोई यहां नहीं आता। मुसाफिर बिना किसी भाव के बोला, रास्ता भटक गया, सोचा शायद यहाँ कोई घर मिल जाए। रघु को उसके कपड़ों पर नजर पड़ी। फटे नहीं थे, पर बहुत पुराने और अजीब तरह से धुंधले, जैसे कोई अक्सर उन पर नजर नहीं डालता हो। चाय का कप पकड़ते ही रघु को झटका लगा। कप गर्म था, पर मुसाफिर का हाथ बर्फ जैसा ठंडा। रघु ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया। रघु के दिमाग में अचानक गांव की एक पुरानी कहानी घूम गई। बरसों पहले एक मुसाफिर यहां बरसात में आया था। फिर सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी बरसात की रात भटकती है। रघु ने सिर झटका। नहीं, ये बकवास है। उसने अपने मन को समझाया, लेकिन उस आदमी की मौजूदगी कुछ सही नहीं लग रहा था। मुसाफिर चाय पी रहा था, बिना किसी भाव के, मानो स्वाद का कोई मतलब ही नहीं हो। तभी दुकान की बत्ती हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। हवा तेज हो गई। मुसाफिर ने पहली बार सीधे रघु की आंखों में देखा। रघु का दिल जैसे जम सा गया। तुम डर रहे हो? डर नहीं तो। मुसाफिर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी, सूनी, बिना जान की। उसी समय अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और दुकान के बाहर सड़क पर कुछ दिखा। एक परछाई, लंबी, काली, दुकान की ओर इशारा करती हुई। रघु चौंक कर खिड़की से पीछे हट गया। उसने पीछे मुड़कर मुसाफिर की ओर देखा। वो गायब था, कुर्सी खाली। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहाँ गया वो? अभी तो यही था। उसने दुकान का दरवाजा खोला और बाहर झांका। सड़क खाली, सिर्फ पानी और हवा। पर अगले ही पल किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु चौंक गया और पीछे पलटा। वही मुसाफिर। इतनी जल्दी डर गए? रघु ने हिम्मत जुटाई। तुम बाहर क्यों गए थे? वो परछाई देखनी थी, उसने गर्दन मोड़ते हुए कहा, जो तुम्हें बुला रही थी। रघु का गला सूख गया। कौन सी परछाई? मुसाफिर की आंखें अचानक लाल चमकने लगीं। जो तुमसे पहले कईयों को बुला चुकी है, तुम्हारे गांव में। बिजली फिर गिरी। पीछे सड़क पर वो परछाई फिर प्रकट हुई, इस बार और पास और स्पष्ट। वो किसी इंसान की नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ शरीर से अलग अलग दिशाओं में फैले हुए और उसका मुंह कान तक फटा हुआ। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। मुसाफिर भी अंदर था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। आंखें गहरे गड्ढों में धंसी, होंठ गायब और त्वचा पर पानी टपकने के बजाय धुआं उठ रहा था। तुम कौन हो?
मुसाफिर ने धीरे धीरे नजदीक आते हुए कहा। सालों पहले मैं भी एक मुसाफिर था, इसी गांव में। बरसात में आश्रय मांगा था, पर मुझे धोखा मिला, मौत मिली। अब जब भी किसी बरसाती रात कोई इंसान अकेला मिलता है, मैं उसे चेतावनी देने आता हूं कि बाहर वो खड़ी है। वो कौन? रघु कांपते हुए बोला। वो जिसने मुझे मारा। मुसाफिर की आवाज भारी हो गई। रघु ने खिड़की से देखा, परछाई अब दरवाजे पर थी। धीरे धीरे पंजों से खरोंचते हुए मानो अंदर घुसने की कोशिश में हो। रघु के हाथ कांपते हुए चाबी ढूंढ रहे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बचाओ मुझे। मुसाफिर ने कहा। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, पर इसके लिए तुम्हें एक बात सुननी पड़ेगी। ये गांव शापित है, कोई भी बरसाती रात अकेले बाहर नहीं रह सकता। ये सब क्या हो रहा है? मुसाफिर पास आया, उसके कान के पास झुककर बोला। क्योंकि आज उस घटना की बरसी है जिस दिन मेरी आत्मा इस गांव में बंध गई थी। तो तुम आत्मा हो? मुसाफिर ने सिर हिलाया। हाँ, पर मैं हानि पहुंचाने नहीं आया, तुम्हें बचाने आया हूं उससे। अचानक दुकान की बत्ती फट फट करते हुए बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल दरवाजा किसी ने जोर से पीटना शुरू कर दिया। रघु डर से कांपने लगा। चुप, आवाज मत करना, वो आवाज पर आती है। आवाज बढ़ता गया, कभी दरवाजा हिलता, कभी दीवारें धड़ाम से हिलती। गांव की ओर से कोई आवाज नहीं, सिर्फ तूफान और वही खरोचने की आवाज। कुछ देर बाद पीटना रुक गया। रघु ने हिम्मत करके पूछा। वो चली गई क्या? नहीं, वो दरवाजे के बाहर खड़ी है, तुम्हारा नाम पूछ रही है। रघु की रूह कांप गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? मुसाफिर रहस्यमयी आवाज में बोला। जिसने मेरे साथ किया था, उसी खून से तुम्हारा नाम लिखा है उसने। आज तुम्हारी बारी है। रघु के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। बाहर फिर से खरोंचने की आवाज आने लगी। इस बार उससे भी ज्यादा डरावनी, मानो नाखून नहीं, लोहे के पंजे हों। एक ही तरीका है जीवित रहने का। कौन सा तरीका? उससे पहले तुम्हें मेरी मौत का सच सुनना होगा। मुसाफिर की आंखों में आग झिलमिलाई। जिस दिन मैं इस गांव आया था, ठीक ऐसी ही रात थी, और मुझे भी किसी ने यही कहा था, आसरा मिल सकता है क्या? और फिर वो मुझे ले गई। रघु ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और फिर दरवाजे पर अचानक एक चीख गूंजी और उसके बाद एक भारी सन्नाटा। रघु ने धीरे से आंखें खोली। मुसाफिर गायब था। दरवाजा अचानक अपने आप खुला और बाहर अंधेरे और बारिश के बीच वो परछाई खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रघु की ओर देखा। रघु वहीं पत्थर बना खड़ा था। बाहर घुप अंधेरा, तेज बरसात, बिजली की चमक और बीच सड़क पर खड़ी वो भयानक परछाई। उसका चेहरा वैसा ही था, मुंह फटा हुआ गले तक, आंखों की जगह बस गहरे खूंखार गड्ढे। उसकी उंगलियों के नाखून लोहे जैसे लंबे और उनसे बारिश की बूंदें नहीं। काला चिपचिपा तरल टपक रहा था। रघु ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तुम क्या चाहती हो? परछाई ने गर्दन ऐसे मोड़ी जैसे हड्डियां टूट रही हो। धीरे से फुसफुसाई। तुम वही हो। रघु का दिल जैसे रुक गया। मैंने क्या किया? अचानक वही मुसाफिर रघु के पीछे प्रकट हुआ। चेहरा अब और भयावह, आंखें गहरी लाल और आवाज भारी। तुम्हें अब मेरी कहानी का अंत जानना ही होगा। रघु पीछे हटते हुए बोला। तुमने तो कहा था तुम मुझे बचाने आए हो। हाँ, लेकिन बचाया हर किसी को नहीं जाता। कुछ लोग इस श्राप का हिस्सा बनने के लिए पैदा होते हैं। रघु की सांसें तेज होने लगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मुसाफिर बोला। सालों पहले इसी गांव में एक घर था। उस घर में रहती थी एक लड़की, नैना। उसकी मां मर चुकी थी और बाप शराबी। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे, उससे कतराते थे। बारिश की रात मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर गांव वालों ने सोचा कि मैं उसे भगाने आया हूं। भीगी रात में उसी पेड़ के नीचे उन्होंने मुझे मार डाला और नैना वो चीखती रह गई। कुछ दिनों बाद वो भी उस पेड़ पर लटकी मिली।
कहते हैं उसने खुदकुशी की, लेकिन सच ये है मैंने उसे सुरक्षित नहीं रख पाया। उसकी आत्मा आज भी मुझे ढूंढती रहती है, हर उस चेहरे को लेने के लिए जो उस रात मौजूद था। रघु के पैरों तले जमीन ही नहीं बची। लेकिन मैं उस रात में तो वहां नहीं था। मुसाफिर उसके बेहद करीब आ गया। तुम्हारे दादा वो भीड़ में सबसे आगे थे। तुम्हारा खून उस अपराध से जुड़ा हुआ है और आज उस घटना की बरसी है। नैना की आत्मा उन वंशजों को खोजती है जो उस पाप के वाहक हैं। रघु की आंखों में डर फैल गया। उसके फटे मुंह से एक लंबी दर्दनाक चीख निकली, जिसने रघु के कानों से खून निकाल दिया। रघु जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, तुम बदला मुझसे क्यों ले रही हो? नैना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, उसके कदमों की आवाज पानी में डूबते पत्थरों जैसी। मुसाफिर अचानक रुक गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। नैना, ये लड़का दोषी नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं। तेरा बदला मुझसे है, इनसे नहीं। नैना की आंखें गहरे धुएं जैसी हुई। उसने मुसाफिर की ओर देखा और झपट्टी। मुसाफिर दर्द से चीखा। उसका चेहरा धुआं बनकर उड़ने लगा। रुको, उसे मत मारो, उसने कुछ नहीं किया, वो तो मुझे बचाने। पर नैना की चीख और तेज हो गई। उसके शरीर से अजीब लहरें निकलने लगी। रघु, भागो मत। अगर तुम भागे, श्राप तुम्हें पत्थर की तरह यहीं रोक देगा। बस आंखें बंद करो और उसका नाम मत लेना। चुप रहो। रघु कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है। बाहर तूफान जैसे रो रहा हो। दुकान की दीवारें कड़क रही थी। नैना की चीख जैसे जमीन में उतर रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब रघु ने कुछ देर बाद आंखें खोली, दुकान में कोई नहीं था। नैना गायब, मुसाफिर भी नहीं। बाहर बारिश रुक चुकी थी। सिर्फ रास्ते पर पानी में भीगा एक पुराना ताबीज पड़ा था, जिस पर खून के हल्के धब्बे थे। रघु ने ताबीज उठाया। उसके छूते ही एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान में पड़ी। अब तेरा कर्ज दो दुनियाओं के बीच है। रघु चौंक कर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। डरते डरते वह गांव की ओर भागा। लोग उसके बाहर निकलते ही इकट्ठा हो गए। रघु, तू जिंदा कैसे बच गया? आज बरसी की रात है, कोई बाहर नहीं रहता। एक मुसाफिर, उसने मुझे बचाया। गांव वाले सन्न रह गए। एक बुजुर्ग ने भयभीत होकर कहा, बेटा, इस गांव में तो 20 साल पहले उसी पेड़ से लटके मुसाफिर की आत्मा भटकती है। आज तक उसने कभी किसी को नहीं छोड़ा। रघु का गला सूख गया। उसके हाथ में पकड़ा ताबीज अचानक भारी होने लगा, मानो कोई उसे पकड़े हो। बुजुर्ग ने ताबीज देखा और चौंक गया। ये तो नैना का ताबीज है। वो इसे हमेशा साथ रखती थी। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने डर से पूछा, तो इसका मतलब वो मुझे क्यों छोड़कर चली गई? क्यों नहीं मारा उसने? क्योंकि उसने तुझे चुना है। चुना है, लेकिन किस लिए? उसके अधूरे काम पूरे करने के लिए। और एक दिन तुम भी उसकी तरह किसी बरसाती रात किसी और को ढूंढते फिरोगे। रघु के पैरों से जमीन खिसक गई। दूर पेड़ की दिशा में एक हल्की परछाई दिखाई दी। नैना की धीरे धीरे मुस्कुराती हुई।